तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। इस समय हम मौजूद है बाराबंकी के अंदर। आजाद समाज पार्टी की भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैलियां हैं इतिहास रच रही है। ऐसे में बाराबंकी के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं और बाराबंकी का जो मैदान है, बाराबंकी का जो मंच है वो तैयार हो चुका है कल के लिए, इतिहास रचने के लिए। यहाँ पर अलग अलग जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अपने जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ऐसे में हमारे बीच जो प्रदेशाध्यक्ष है माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, आज उनसे हम बातचीत करेंगे और इस रैली का विशेष, क्योंकि रैलियां तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी चर्चा के अंदर चल रही है, लेकिन ये जो बाराबंकी के अंदर जो ये रैली है ये बड़ी विशेष चर्चा में चल रही है। सोशल मीडिया हो या कहीं पर कोई प्लेटफॉर्म हो, ये रैली खूब चर्चा में है। तो ये रैली विशेष चर्चा में क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम कुछ और बातें भी जानेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आप बहुजन समाज की आवाज समय समय पर सभी जगह उठाते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, रैली तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की चर्चा के अंदर रहती है, लेकिन बाराबंकी की जो रैली है ये खूब सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काफी इस रैली की चर्चा है, तो इसके पीछे विशेष कारण? देखिए, जो 15 मार्च का दिन है ये बहुजन समाज के लिए हमारे देश में ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि 15 मार्च को ही मानवर कांसीराम साहब जो बहुजन समाज के महानायक हैं, जिन्होंने बहुजन समाज की जो 6743 जातियां थीं, जो मनुवादी लोगों ने जाति के बाद जाति, जाति के बाद जाति बना के हमको बांट दिया था और बांट के कमज़ोर किया था, तो मानवर कांसीराम साहब ने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया और 6743 जातियों को मिलाकर बहुजन समाज बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमको राजनीतिक क्षेत्र में जागृत किया और भाईचारा बना के और बड़ा आंदोलन खड़ा करके पूरे देश के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं उनका भी इतिहास बताया। महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरुजी, ये तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, इन सब की जानकारी मानवर कांसीराम साहब के माध्यम से हमको मिली। और तो आपने पूछा, ये 15 मार्च का जो बाराबंकी का रैली का कार्यक्रम है, ये जो भी कार्यक्रम हुआ है उससे ज़्यादा ही कुछ इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसके पीछे मैंने कारण बताया कि जो 15 मार्च है वो बहुजन समाज के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि 15 मार्च को ही मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन हुआ और 15 मार्च को ही आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हुई। और हमारी पार्टी को अब 6 साल हो जाएंगे 15 मार्च को। तो 6 साल के अंदर हमने अपनी पार्टी को पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में फैला दिया है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हुए हैं। पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी के बैनर से जीतकर जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस बात का ये उदाहरण है कि जो जनता है उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता, जो दलित पिछड़े समाज के भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये सारे लोग, और जो सिपाही हैं, होमगार्ड हैं, आशा बहनें हैं, ये सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित हैं और प्रभावित होकर उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने उत्तर प्रदेश में 18 प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे। सभी सम्मेलनों में हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस वर्ष हम लोग रैलियां कर रहे हैं। ये हमारी 7वीं रैली है। तो मुजफ्फरनगर में हमारी पहली रैली हुई, उसके बाद आगरा, कन्नौज और अपना जौनपुर से पहले संत कबीरनगर, उससे पहले हरदोई, अब ये 7वीं रैली है। तो जहाँ भी हम रैली कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, मानवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव में हम इतनी ताकत के साथ लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिना हमारे चल नहीं पाएगी। उस सरकार की लगाम हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर सोशल मीडिया हो या मीडिया के अंदर स्पेसिफिक अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी पार्टी का, तो माननीय साहब कांसीराम जी को लेकर एक सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर ही है कि माननीय साहब कांसीराम जी की विचारधारा को लोग बेच रहे हैं, उनके नाम लेकर समाज को लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसा किसी का सोचना है तो ये मूर्खता की बातें हैं। जो महापुरुष होते हैं उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं।
और ये तो अच्छी बात है कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने छोटी सी उम्र में ही 11 साल पहले मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा ली, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा ली, महात्मा ज्योतिबा फुले जी से प्रेरणा ली, छत्रपति शाहू जी महाराज से प्रेरणा ली। जो बहुजन समाज के संत गुरु महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा लेकर और अपना घर परिवार न देखा और बहुजन समाज की दुख तकलीफों को देखकर जो भी समय समय पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, संत रविदास जी के मंदिरों को तोड़ा गया, बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, मस्जिद मकबरे तोड़े गए, हमारी लाड़ी बहनों के साथ में तमाम बेइज्जती हुई, किसान भाइयों का जो आंदोलन हुआ, तो सभी जगह लड़ते हुए नजर आए तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद नजर आए। तो ये तो अच्छी बात है कि महापुरुषों से प्रेरणा लेकर वर्तमान में पूरे देश के अंदर एक ही नेता है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उनके विचारों पर चल रहे हैं और उनके विचारों पर चलते हुए इस देश के 6743 जातियों में बिखरे हुए लोगों को जोड़कर भाईचारा बना के उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं और संघर्षशील हैं। तो ये अच्छी बात है। जो आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि बेच रहे हैं, ये सब जो छोटी सोच के लोग हैं, जो मानसिकता जिनकी छोटी है या जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल अज्ञानी है, जो जानते ही नहीं है वोट का महत्व क्या होता है, सत्ता का महत्व क्या होता है, वो लोग इस प्रकार की छोटी बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग जवाब भी देना नहीं चाहते हैं। हम तो अपने महापुरुषों के विचारों को अपने कुशल और सक्षम नेतृत्व आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज और पूरा दलित समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपने नेता के रूप में देख रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया के अंदर जो तमाम तरीके की बयानबाजी इस समय चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे देखिए जो युवा वर्ग है वो काफी आक्रोशित भी है, इसमें हमारे समाज को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो धमकी भरे सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये धमकी तो जब से इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लागू हुई है, लगभग 5000 साल से, 5000 साल से मनुवादी लोग, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग चाहते ही नहीं है कि इस देश का जो कमेरा वर्ग है, जो खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, जो सड़क और नाली खरंजा बनाने वाले लोग हैं, जो साग सब्जी पैदा करने वाले लोग हैं, जो फल फ्रूट पैदा करने वाले लोग हैं, जो कपड़े बनाने वाले लोग हैं, जो जूते बनाने वाले लोग हैं, जो बाल बनाने वाले लोग हैं, जो पूरे देश के लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, हर प्रकार का निर्माण करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इस देश के अंदर कहीं कोई सम्मान नहीं मिले, कोई हिस्सेदारी नहीं मिले, ऐसा चंद मुट्ठी भर जो मनुवादी लोग हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ऐसा वो हजारों साल से कर रहे हैं। हमारे लोगों का अपमान कर रहे हैं, हमारे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमारे लोग जैसे ही सम्मानित होते हैं उनको रास्ते से हटाने का काम करते हैं। वो उनका हजारों साल से जो मानसिकता बनी हुई है वह आज भी कायम है। लेकिन क्योंकि आज लोकतंत्र है, भारत के संविधान के अनुसार सरकार अपना काम करे, तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, इस प्रकार की जो धमकियां देने वाले उपद्रवी लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डालें, उन्हें सिखाएं कि भारत के संविधान में इस प्रकार के लोगों की कोई जगह नहीं है। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून ऐसे लोगों को जेल पहुंचाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस कप्तान से, बाराबंकी के पुलिस प्रशासन से, कि वो लोग जो पुलिस कप्तान को, पुलिस प्रशासन को अंगूठा दिखा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, उनके चैलेंज को स्वीकार करके कानून अपना काम करे और ऐसे लोगों को जेल भेजाए। तो लास्ट क्वेश्चन, कल क्या कुछ नया इतिहास यहाँ पर बाराबंकी की जनता रचने वाली है? कल बाराबंकी के इस कार्यक्रम में हम लोग बहुजन समाज के लोगों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी पार्टी का ये नारा है, जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी का नारा है, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व को मजबूत करें, जिससे आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को हिस्सेदारी प्रत्येक क्षेत्र में बराबर की मिल सके और लोग मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। ठीक है, धन्यवाद। तो